खत्म हुआ इंतजार, PSL 6 का स्टेज फिर से तैयार। कौमी क्रिकेट के सबसे बड़े मेले का खेल जहां रुका था वहीं से शुरू हो गया। 97 दिन के ब्रेक के बाद इवेंट का 15वां मैच अबुधाबी में जारी। लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग संभाल ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा हदफ देने के लिए कोशा। अबुधाबी में मौसम के तेवर खराब, खिलाड़ियों को हरीफों के साथ सख्त गर्मी का भी सामना। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी, NCOC ने ताजिरों का मुतालबा तस्लीम कर लिया। कारोबार हफ्ते में एक दिन बंद रखा जाएगा। दफातर में 100% हाजिरी की इजाजत। 30 जून तक मुलाजमीन की वैक्सीनेशन लाजमी करार। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर बंदिश खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। 11 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। इतवार के अलावा तमाम दिन वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटों में 1118 नए केस रिपोर्ट, 77 मरीज जान से गए। रवा माली साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट कल पेश की जाएगी। कौमी मजमूई पैदावार 4% रहने की तवक्को। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8% रिकॉर्ड। सनत और सर्विसेज सेक्टर की शरह नमू भी बढ़ गई। 4000 अरब से जायद बुलंद तरीन टैक्स वसूली। तरसीलात ज़र का तारीखी हजम और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसियों से करंट अकाउंट सरप्लस। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1.25 अरब आ गए। सनती शोबे की शरह नमू 3.5% से ज्यादा। बड़ी सनतों की तरक्की 9% तक पहुंच गई। तामीराती सेक्टर भी तरक्की की राह पर। सीमेंट की फरोख्त में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियां हो या ट्रैक्टर, पैदावार और फरोख्त में इजाफा। मलबूसात की बरामदात में भी तेजी। कमजोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए हिकमत अमली बना ली। निचले तबके को माली मदद के साथ रोजगार में खुद कफील बनाएंगे। हमसाया मुल्क चीन की मिसाल हमारे सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए उम्मीदवारों को कारोबार, कम लागत रिहाइश, ज़रई कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास 1 विंडो सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआवन खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। पाक फौज ताजिर बरादरी की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ऐवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू। मुलाकात में कमर्शियल और सनती तरक्की और इलाकाई इक्तिसादी माहौल से मुताल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। ताजरों ने पाक फौज की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। CPEC में पेशरफ्त, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना के खिलाफ कोशिशों में चीन का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान आहीनी भाई चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी सफीर ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज पेश हुई। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था नवाज शरीफ का हक समाअत पहले ही खत्म किया जा चुका, अब इस स्टेज पर अपील ही खारिज की जाए। शवाहिद में जाए बगैर इश्तिहारी होने पर अपील खारिज हो सकती है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी और नीलामी रोकने से मुतालिक 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। रियासत मुखालिफ बयान केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ की जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट का जावेद लतीफ को 2-2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा कामयाबी का नुस्खा हक़गोई बहादुरी में है। तकलीफ और मुश्किल तो आई मगर उनका सियासी कद बहुत बढ़ गया। इस्तीफों का फायदा तब होता जब तमाम जमातें देती। PDM की जमातें तकसीम होकर इस्तीफा देती तो फायदा नहीं नुकसान होता। नाअहल हुकूमत को जीरो लोड शेडिंग मिली।
लेकिन 50 डिग्री में बिजली गायब है। इस हुकूमत का एहतसाब होगा। पेशी पर आई मरियम नवाज कहती हैं, बजट से मुतालिक हिकमत अमली शहबाज शरीफ जल्द सामने लाएंगे। बजट पर नून लीग अवाम की आवाज बनेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा, बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस हुए, ये अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। तरक्याती बजट को भी सियासी अंदाज से तकसीम किया गया। इमरान खान ने साबित किया वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते। सेलेक्टेड वजीर आजम ने सेलेक्टेड बजट बनाया, किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। पर्ची चेयरमैन रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक इन्हें पैसा दे और करप्शन का काम चलता रहे। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, सिंध अपने हदफ का 53% रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत सिंध 209 अरब के तरक्याती बजट में 60 अरब खर्च कर सकी। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आई। नून लीग पर भी तनकीद। बोले, माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए, कौम को सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली की जरूरत है। मरियम नवाज गलत बयानी और झूठ से अपनी लूट मार का अजाला ना करें। डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद जिया को तब्दील कर दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी नए DG FIA तैनात। वाजिद जिया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कमांडेंट FC मौज़म अंसारी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खत्ते का। प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के। खत्म हुआ सार्फिन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लागूना DH सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकेंगे। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लागूना DH सिटी कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा, प्रोजेक्ट वजीर आज़म इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रिहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लागूना सलमान इकबाल का कहना था, ARY लागूना DH सिटी कराची के प्लैटिनियम ब्रोकर्स पिलर्स हैं। ये खित्ते का पहला मैन मेड लागून होगा। अफगानिस्तान के सूबे बगलान में नकाबपोश गिरोह की अंधाधुंध फायरिंग। बारूदी सुरंगें नकारा बनाने वाले 10 कारकुन हलाक, कई जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया, मुसल्लह अफराद इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। तालिबान ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी निजात खानदान की शहादत पर कनाडा में सोग। जामे मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब। कैनेडियन वजीर आज़म, मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। शुरका की मुस्लिम कम्युनिटी से यकजहती। इस्लामोफोबिया के खात्मे का अज़्म। कैनेडियन पार्लियामेंट में शहीद खानदान की याद में 1 मिनट की खामोशी। एक और मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। वफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं, घोटकी में ट्रेन हादसे के मकाम का बगौर जायजा लिया। ये खतरनाक ट्रैक है, हर सूरत अपग्रेड करना होगा। बदकिस्मती से हमारी कोचेस 50 साल पुरानी हैं। हादसे के 3 दिन बाद भी ट्रेन ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुसाफिर और कार्गो ट्रेन ऑपरेशन जुज़वी बहाल। मुतासरा ट्रैक की मुकर्ररा स्पीड के लिए मुकम्मल बहाली में 1 हफ्ते से जायद वक्त दरकार। ट्रैक पर ट्रेनें 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गुजारी जा रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बहरान, शहरी परेशान। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश। कई तलबा की नक्सीर फूट गई, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में भी बिजली ने अवाम को तिगनी का नाच नचा दिया। रात भर बिजली की आंख मचोली ने नींदें हराम कर दी। नेपरा का नोटिस, के इलेक्ट्रिक और दीगर डेस्कोस को बिला तातुल बिजली की फराहमी की हिदायत। के इलेक्ट्रिक और दीगर तमाम डेस्कोस की CEOs को 11 जून को तलब कर लिया।
लोड शेडिंग की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। वजीर तवानाई हमाद असर कहते हैं, चंद प्लांट्स की टेक्निकल बंदिश के बायस बिजली की लोड शेडिंग हुई। तरबेला से 3000 मेगावाट बिजली 4 से 6 रोज में निजाम में वापस शामिल हो जाएगी। ठेकेदार माल बनाने में लगे हैं, इतने पैसे मिलते हैं, जाते किसकी जेब में हैं। एनएचए करप्ट इदारा बन चुका, करप्शन का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट एनएचए की कारकर्दगी पर बरहम, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एनएचए किसी रोड पर मयारी काम नहीं कर रहा, सड़कें बारिश के पानी से खराब हो जाती हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, खून एनएचए के सर पर है। अदालत ने N25 हाईवे की हालत पर एनएचए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर शाहराहों की मरम्मत और हादसात की रिपोर्ट तलब कर ली। ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतें बढ़ा दी। सुई नॉर्दर्न के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में 0.08 और सुई सदरन पर LNG की कीमत में 0.57% इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.4% से कम करके 10% कर दिया गया। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 3.6% कर दी गई। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 17% पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारे में 30% इजाफा हुआ। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 27 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल इस अरसे में तिजारती खसारा 21 अरब 5 करोड़ डॉलर था। जुलाई से मई के दौरान बरामदात 13.97 और दरामदात में 22.52% इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंसदादे डेंगी के लिए सूबे में मुहिम चलाने का हुक्म। महकमा सेहत इंतजामिया को इंसदादे डेंगी के लिए हर ज़रूरी इकदाम की हिदायत। कहा, इंसदादे डेंगी के लिए मुतल्लिका टीम्स को मुतहरिक किया जाए। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स इंसदादे डेंगी के लिए इकदामात की खुद निगरानी करें। सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तो बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर की पोलियो वर्कर आबदा माली मुश्किलात के बावजूद 2 साल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। कहती हैं, जब लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं तो बहुत दुख होता है। मुंबई में मॉनसून का आगाज। पहली तूफानी बारिश से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। मकामी ट्रेन सर्विस मुअत्तल। शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स पर टिड्डी का हमला। जो बाइडेन गैर मुल्की दौरे पर रवानगी के लिए तैयार। एयरपोर्ट पर टिड्डी ने अमरीकी सदर की गर्दन पर हमला कर दिया। जो बाइडेन ने फौरन टिड्डी को भगा दिया। नन्ही टिड्डी का वार देखकर साथ खड़े फौजी अफसर मुस्कुराते रह गए। जो बाइडेन पहले भी तैयारे में सवार होते हुए सीढ़ियों पर फिसल गए थे। हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान नबील और उनकी अहलिया। हर लम्हा पुरजोश बना दो। जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश। नबील और उनकी अहलिया होंगे आज के मेहमान। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। प्रोग्राम में शामिल होंगी नन्हे अहमद की शरारतें। आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तबसरा। प्रोग्राम रात 11 बजे नशर किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।